नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अशोक गहलोत सरकार राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में कोहनी पर शहद लगाने वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। यहाँ राजनीतिक नियुक्तियों के लिए पार्टी के लोग, सक्रिय कार्यकर्ता सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि विधायक भी। वहीं लगता है अपने जादूगर का जादू किसी और तरफ ही चल रहा है। दूसरी तरफ कहा जाए तो भाई 2 साल में जितना फायदा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को मिला है, जितना उनको अहम पदों पर लगाने का काम हुआ है, उतना तो अपनी ही पार्टी के विधायकों की राजनीतिक नियुक्ति कर देते तो अंदरूनी कलह कुछ हद तक कम होती। कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी से छिपी तो है नहीं। अब आप खुद ही देख लो कि प्रदेश में 2 साल से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच राज्य में रिटायर हो रहे आईएएस और आईपीएस अफसर कांग्रेस के विधायकों और नेताओं से ज्यादा सुख पाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रदेश में सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 1 दर्जन आईएएस और आईपीएस अफसरों को पावरफुल ओहदों से नवाजा है। राज्य सरकार सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स पर जमकर मेहरबान हो रही है। एक के बाद एक रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अफसरों को मलाईदार पोस्ट से नवाजा जा रहा है। इन अफसरों की हैसियत किसी मंत्री से कम नहीं है। वित्त विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेम सिंह मेहरा और पूर्व मुख्य सचिव रहे एनसी गोयल को वसुंधरा शासनकाल में नियुक्ति मिली थी। सरकार में नियुक्तियों को लेकर अंदरूनी रार दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी किसी विधायक को ना तो मंत्री पद मिला है और ना ही किसी बोर्ड और आयोग का सदस्य बनाया गया। दूसरी तरफ बिना किसी शोर शराबे के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मंत्री जैसा पद पाने में सफल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने 9 आईएएस और 3 आईपीएस को रिटायरमेंट होने के बाद फिर से पावरफुल और मलाईदार पदों पर लगाया है। कोई मुख्यमंत्री का सलाहकार है तो कोई सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त है। आरपीएससी के चेयरमैन से लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लगाया गया है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि राज्य में ये ताकतवर सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। पूर्व वित्त सचिव गोविंद शर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व एसीएस वित्त प्रेम सिंह मेहरा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त। पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सेवानिवृत्त आईजी हरिप्रसाद शर्मा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी एनसी गोयल रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं। पूर्व एसीएस राम लुभाया जवाबदेही कानून कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जयपुर के पूर्व कलेक्टर जगरूप सिंह यादव और माता दीन शर्मा को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में सदस्य बनाया गया है। पूर्व आईएएस जीएस संधू पट्टा वितरण अभियान की हाई पावर कमेटी में शामिल हैं। डीजी एसीबी रहे आलोक त्रिपाठी सरकार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस का वाइस चांसलर बनाया गया है। दूसरी तरफ कुर्सी पाने के लिए कांग्रेसी नेताओं में जयपुर से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्ति देने की घोषणा पहले कर दी थी, लेकिन यह तारीख भी अब निकल गई है। 31 जनवरी की डेडलाइन निकलने के बाद अब माकन कह रहे हैं कि डेडलाइन कुछ होती नहीं है, टारगेट पूरे करने होते हैं बस। अब ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत सरकार विधानसभा सत्र के बाद राजनीतिक नियुक्तियां देगी। संभवतः अप्रैल में राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती है। देखिए आगे क्या होता है, आगे भी नियुक्तियां होती है या फिर कुछ नया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।